सर, इस बार नई शिक्षा नीति साथ ही नए सत्र 2024 और 25 की शुरुआत हो चुकी है। इस बार विद्यालय बच्चों के साथ कैसा कम्युनिकेशन बनाएगा? जैसा कि इस बार का शैक्षिक सत्र 2024-25 प्रारंभ हो चुका है जी, इस बार भी हमारा प्रयास रहेगा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसके लिए हमारा विद्यालय विगत 44 वर्षों से कटिबद्ध है। इस विद्यालय की स्थापना, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1983 में इस विद्यालय की स्थापना स्वर्गीय श्री प्रेमचंद पांडे द्वारा की गई थी। उस समय जनपद से लगातार विगत 43 वर्षों से ये विद्यालय जनपद को अपनी सेवाएं दे रहा है। इस बार जैसा कि 2020 नई शिक्षा प्रणाली आई है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों के शिक्षा पे, किताबों को और उनकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोग शैक्षिक सत्र का प्रारंभ किए। लेकिन जिस तरह बात की जाए सर, पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में कहीं ना कहीं विद्यालय में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, पहले के विद्यालय का भवन, जैसे आप कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही डिफरेंस है। बच्चों को बैठने के लिए प्रत्येक अलग अलग कक्षाओं की व्यवस्था की गई है, शुद्ध पेयजल है, सेक्शन, जैसे कि आप समझ सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, उसके अनुसार विद्यालय का वातावरण है। विद्यालय तक पहुंचने की बात हुई तो विद्यालय जापलिंगगंज में स्थित है। नया चौक से आप चारों दिशाओं से यहाँ विद्यालय तक प्रवेश आप कर सकते हैं। प्रवेश मार्ग है जहाँ तक आप विद्यालय में आप सुविधापूर्वक पहुँच सकते हैं। लेकिन बात करेंगे सर, बच्चे दूर से आते हैं, उनके लिए कोई वाहन की व्यवस्था? जी, अभी हमारे यहाँ वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक, अभी बच्चे, तो इस वजह से बच्चों के लिए अभी अब मतलब आगे व्यवस्था? जी, इसके लिए भी विद्यालय पूरी तरह सोच रहा है, इसके लिए वाहन के लिए। कितने कक्षा तक यहाँ पे? जी, यहाँ पे जैसा कि नर्सरी से 8th तक के बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा है। लेकिन बात की जाए सर, गरीब बच्चों के मन में भी जिज्ञासा रहता है कि हम अच्छे स्कूल में विद्यालय पढ़ें, कहीं ना कहीं वो फीस के अभाव में अच्छे विद्यालय में पढ़ नहीं पाते हैं, तो उस पर क्या पहल रहेगा सर? जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1983 में जब विद्यालय की स्थापना स्वर्गीय श्री प्रेमचंद पांडे ने की थी, तो उनके दिमाग में इसी चीज़ को लेकर इस विद्यालय की स्थापना की थी। क्योंकि आजकल विद्यालयों की फीस जो है सारे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो इसलिए इस महंगाई के दौर में भी इस विद्यालय की फीस को बहुत ही मिनिमम रखा गया है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी शिक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ बच्चों को निःशुल्क सुविधाएं दी जाती है। अच्छा, आरटी के अनुसार आरटी है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास उपलब्ध है। आरटी के तहत हमने अभी इस बार भी 7 छात्राओं का प्रवेश नामांकन किया हुआ है। विगत वर्षों में भी हमारे यहाँ 23 आरटी के तहत निःशुल्क छात्राओं का शिक्षण कार्य किया जाता है। जिस तरह बात की जाए सर, बच्चों को आप लोग शिक्षा देते हैं, कहीं ना कहीं जो इस समय की वर्तमान शिक्षा है बहुत ही कटिबद्ध हो चुकी है। साथ ही जो शिक्षा है बेरोजगारी बढ़ने के कारण बहुत ही हार्ड, कोई भी इस समय प्री एग्जाम पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही टॉप पेपर बन रहे हैं। ऐसे में आप लोग बच्चों को कैसे तैयारी कराते हैं कि बच्चे आगे फाइट करने के लिए तैयारी में रहे? देखिए, किसी भी बच्चों को आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनका फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी रहता है। तो जो भी बच्चे होते हैं उनका सर्वांगीण विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसकी शुरुआत 5 वर्ष से ही शुरू हो जाती है। जो कि आप किसी क्लास में आप कह सकते हैं नर्सरी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, एलकेजी, यहीं से बच्चों के डेवलपमेंट की, माइंड ग्रोथ की स्टार्टिंग होती है, जिसके लिए विद्यालय पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर, बात करेंगे जिस तरह आप लोग जनपद में कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं, इस विद्यालय का नाम जो नव प्रभात, आखिर ये शब्द कहीं ना कहीं, जैसा कि बताते हैं, हर एक इंसान के जीवन में एक नई सुबह होती है जी, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय के सारे बच्चे जहाँ एक विद्या आते हैं, ये भी एक प्रकार का मंदिर ही है। नहीं, ये जो नव प्रभात जी, इसका मतलब क्या है? नई सवेरा, मैंने बताया है आपको। 9 मतलब नया, प्रभात मतलब सुबह, नई सुबह हर एक बच्चे स्कूल में आती है, विद्या नई सुबह के साथ आती है। विद्या मंदिर, जी, विद्या मंदिर
हर एक बच्चा स्कूल में आता है विद्या ही लेने, एजुकेशन लेने, और यहाँ एक एजुकेशन रहता है, सरस्वती माँ रहती है, वहाँ एक मंदिर ही है। ये विद्यालय कहाँ पे है सर? ये विद्यालय जापलिंगगंज में स्थित है, नया चौक जापलिंगगंज। थैंक यू सर। धन्यवाद।